तो आप लोगों को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था कि हम अपनी आईएमपी सीरीज कब चालू करेंगे, 2026 एमपी बोर्ड के लिए, अगर आप एमपी में हैं या फिर एमपी बोर्ड का पेपर है अगर आपका मैथ्स का क्लास 10th का, 2026 के लिए सबसे आईएमपी क्वेश्चन कौन से हैं जिनको आपको पहले करके जाना है। तो देखिए, थोड़ा सा ये सीरीज की आज आज फर्स्ट वीडियो है ना, तो मैं क्या करूँ कि आपको सबसे पहले मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं है, इसके लिए आप क्या करें कि भैया मैं सही बताता हूँ कि नहीं, ये बात तो पहले नंबर पे चेक करिए आप, है ना। तो मैंने पिछले 5 साल से बता रहा हूँ मैं को गैसिंग, तो 75 में से 73 72 नंबर की मेरी गैसिंग जो है वो हर साल पेपर में फंसती है विद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी उसमें आते हैं। हाँ, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मुझे लगता है पिछले 2 साल या 3 साल से तो मैंने यूट्यूब में भी डाला है, तो आप वहाँ जाके मेरी वीडियो देख लें कि मैंने जिस साल के लिए वो बताया है पेपर के लिए क्वेश्चन, और वो पेपर में आए हैं कि नहीं। तो आपका जो ट्रस्ट इशू रहेगा तो वो कम से कम ठीक हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि विश्वास, ना विश्वास नहीं रहेगा आपको तो कोई मतलब नहीं। और अच्छा देखिए, दूसरी बात ये है कि आप दूसरे टाइप के स्टूडेंट हैं, आप पूरे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो पूरे करिए, लेकिन पहले मेरे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पहले आप उनको कर लीजिए बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद आप फ्री हैं, आपको जो लगे करिए। और मेरी आईएमपी सीरीज में मैं क्या काम करता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चन बता दूँ, मैं हो सकता है कि आपको एक एक्सरसाइज से सिर्फ एक क्वेश्चन दूँ, ठीक है। और अभी पेपर के लिए थोड़ा सा समय है तो हम 2 4 क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये रहेगी कि अगर आप इस सीरीज को पूरा देखेंगे तो आपके जो 75 नंबर का मैथ्स का पेपर है ना, आपको पेपर में ये लगेगा कि मैं ऊपर वाला क्वेश्चन करूँ या और वाला क्वेश्चन करूँ, तो दोनों आपसे बनेंगे, ये कन्फ्यूजन आपके साथ रहेगी बस। तो कम से कम ये कन्फ्यूजन अगर आपको चाहिए और आप चाहते हैं कि मेरे पूरे क्वेश्चन हम पेपर में मुझसे बने, तो आप इस सीरीज को देखिए, ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या है आपके पास, दूसरा रास्ता क्या है, पूरे क्वेश्चन पढ़ने का, तो ठीक है, पूरे क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मेरे क्वेश्चन भी तो आ जाएंगे ना। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप आईएमपी पढ़ के जाएं या पूरा पढ़ के जाएं, ठीक है। पूरा पढ़ना आप मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, पहले आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में इस सीरीज में मैं आपको एक अप्रोच भी दूंगा कि हम कैसे पेपर को टैकल करेंगे ना, तो ये सीरीज में आपको रहना है। तो ये चैप्टर 8 मैंने लिया है आज, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 को पहले देख लेते हैं, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं 5 क्वेश्चन आपको दूंगा मैक्सिमम, ठीक है। और किसी को सेफ ऑप्शन में जाना रहता है कि नहीं सर हमें और करना है, तो और कर लो, ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और मेरा मेरा अनुमान है, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि लगभग वो चीज़ तय ही है, ठीक है। इसलिए मैं जुलाई में चाह जुलाई में अपलोड कर देता है एम क्वेश्चन, लेकिन जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होती तो मैं जब तक वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक। अब देखिए, दूसरी बात ये कि मेरा ऐसा ख्याल है या मेरा ऐसा मानना है कि इससे छोटे वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बड़े वाला क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, ठीक है। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले आप जो सबसे आईएमपी क्वेश्चन है वो 8.1, 8.2 और 8.3 आपके पास जो है, तीन एक्सरसाइज है इसमें, 8.1 8.2 8.3। सबसे पहले आप ये भी देखें कि हमें क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं करना, जो आपका समय सबसे ज़्यादा ले रहा है और वो पेपर के लिए बिल्कुल आईएमपी नहीं हो रहा, आप उस चीज़ में लगे हुए हैं तो वो भी आपका समय खराब कर रहा है। आप उस समय पे दूसरी अच्छी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास समय है तो आप सब कर लीजिए, तो कह रहा हूँ और बुक लेके आ जाइए, ठीक। तो 8.3 से, तो 8.3 तो बिल्कुल आईएमपी नहीं है पेपर के लिए, उसको तो आप छोड़ सकते हैं ना, पूरी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सबसे पहले 8.1 में हम सबसे आईएमपी क्वेश्चन हम लेके जाते हैं। जो हमारा 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये तो सबसे आईएमपी क्वेश्चन है मेरी नज़र में। 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अगर साइन ए इज इक्वल टू क्या है इसमें, 3/4, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करके जाइए, जिसमें आपको साइन ए की वैल्यू दी हुई है और आपको क्या फाइंड करना है, कॉस ए की और टेन ए की। देखिए क्वेश्चन बस, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो क्या आएगा आपको बताएं, ऐसे ही कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू देगा और बोलेगा बताओ दूसरी की निकाल के दिखाओ, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। और दो साइड आपको, यहाँ से आपको दो साइड उसकी मिल जाती है ट्राइंगल की, तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आराम से निकाल लेते हैं। तो ये अप्रोच अगर आपने कर लिया तो आपको कोई दूसरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल गारंटी है। अब इससे आपको साइन ए इज इक्वल टू 3/4 क्वेश्चन में दिया है, और फिर जो मर्जी वो पूछ ले, कॉस की वैल्यू पूछ ले, टेन की वैल्यू पूछ ले, जिसकी लगे वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद अगर, हाँ, फिर उसके बाद हम सबसे पहले एग्जाम्पल 1 इसी का, ठीक है, जो कि है 10a = 4/3, ठीक है। और अदर आपको फंक्शन निकालने हैं, ठीक है। ये सबसे दो मेरे सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक। अब चलते हैं हम 8.2 में। मैं सबसे पहले देखिए, मैंने सिर्फ दो क्वेश्चन बताया, 8.1 से मैंने सिर्फ दो क्वेश्चन बताया, 3 और एग्जाम्पल 1। जो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ वो सबसे ज्यादा आईएमपी है। और एक देखिए, अब 8.2 में हम आते हैं। 8.2 में अगर अब आप आते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना,
पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड, आप बिना करे इनको नहीं जाइए, इनका तो आंसर भी याद कर लो, आपकी फर्स्ट का आंसर 1 आता है, सेकंड का आंसर 2 आता है, बिल्कुल आप। और ध्यान रखना, मैं जो सीरीज है ना, इसमें मैं जो कठिन क्वेश्चन नहीं देता, मैं सिर्फ सरल क्वेश्चन देता हूँ, सरल क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन जो पेपर में आए वो। कठिन क्वेश्चन भी रहा और फिर कोई मतलब नहीं, आपको पता चला एक दिन खराब कर दिया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हम सबसे सरल क्वेश्चन, और आप जब देखेंगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके तो आपको यकीन लगेगा बिल्कुल कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है। ठीक है, तो ये एक खासियत मेरे क्वेश्चनों में रहेगी कि ये सरल भी रहेंगे। तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड क्या नहीं करना, करना ये नहीं, बिल्कुल नहीं करना इनको। इसका जो थर्ड है, इसका जो फोर्थ है, इसका जो फिफ्थ है, काट दो, अभी के अभी काट दो। जितने आने वाले की गारंटी है ना, उतने नहीं आने वाले की भी गारंटी है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप काट दो। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल 1-2 लाइन के हैं बस। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल में, देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल में है क्या। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है कि इसमें कुछ एग्जाम्पल में इसका कुछ ऐसा लेना देना है, नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सारे करेंगे, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ऑब्जेक्टिव आप बहुत पूरे करेंगे। ठीक है, चारों हैं, आप याद कर लीजिए उसको। अब हम चलते हैं थर्ड वाले में। ठीक, 8.3 में, 8.3 तो नहीं करना है आपको, इसके ऑब्जेक्टिव करना है आपको। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो करना है आपको, इसके ऑब्जेक्टिव करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है वो करना है आपको, ऑब्जेक्टिव है ये तो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको, आपकी बुक में जहाँ पे मिले यहाँ बिल्कुल टूट पड़िएगा। हाँ, अब किसी को अभी भी लग रहा है कि नहीं, देखिए मेरी नज़र से मैंने सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4 बस। अब कोई को है कि नहीं सर ये 4 से तो मुझे नहीं, मुझे तो अभी भी और करने में शौक लगा है, तो ठीक है चलो 8.3 से अगर आपको कुछ करना ही है तो आप इसमें ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले करके जाइए, 6, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 जो है। ठीक है, 6 करके जाइए। इसके बाद एक और अगर मैं दे दूं तो ये आप सेकंड करके, ये सिर्फ इसलिए करके दे रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चे मानते नहीं, उनकी अंदर से आत्मा नहीं मानती कि नहीं सर कैसे 8.3 इतनी बड़ी है, हमने इतनी मेहनत करी है और आप बिल्कुल आपने छुड़वा दिया, ऐसा नहीं मत करिए प्लीज़। तो उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए ये, बाकी आपका काम इतने में से बन जाएगा। ये PYQ भी है, ये IMP भी है, सिर्फ इस समय के लिए जो हमारा पैटर्न है उसको देखते हुए भी IMP है। ठीक है, अब और देख लेता हूँ मैं कुछ छूट ना जाए। ठीक है, कुछ छूट ना जाए, नहीं तो वो देखिए लगभग मेरी नज़र से तो लगभग सब हो गया है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा अप्रोच के लिए बात कर लेता हूँ कि क्या अप्रोच हम लोग लेके जाएं जिसमें हमारा ये काम बन जाए। देखिए आप मुझे, हाँ एक एग्जाम्पल 4 दिखा है। ठीक है, एक सेफ ऑप्शन है एग्जाम्पल 4। ठीक, इसका 8.1, 8.1 का, तो ये बिल्कुल अच्छे से है, आपको ये चीज़ समझ में तो आनी चाहिए कि 8.1 के ये रहे, 8.2 के ये रहे, 8.3 के ये रहे। नहीं बन रहा है मत समय खराब करना, नहीं करना भाई प्लीज़ मत करना। बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं करना, जो मैंने बोला हूँ ये नहीं करना तो नहीं करना, इनको काट देना। ठीक है, अभी के अभी बुक से काट दो इनको, नहीं तो बहुत पेपर के टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, तो काट दो इनको, भी करना ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये लगभग ये हो गया। अब बात करते हैं कि अप्रोच की क्या होगी। पता है इसमें होगा क्या, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सरल चैप्टर है। शुरू में नाम से आपको डर लगता था, लेकिन अब अगर आपने थोड़ी मेहनत की होगी तो बहुत सरल चैप्टर है। आपको करना क्या है, इसमें आपको ये साइन कॉस टेन की वैल्यू आपको याद करके रखनी है। 0 डिग्री में कितना होता है, 30 डिग्री में कितना होता है, 45 डिग्री में कितना होता है। क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप ये वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव भी आपको इसी से बनेगा। साइन कॉस टेन की वैल्यू आप याद कर लेना। अगर आपसे नहीं बनती ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो उसकी मैंने वीडियो डाला है। अगर आपको एक टेबल याद है तो एक साइन की याद है तो आप सब याद कर सकते हैं, वो सब बात अब करने का समय नहीं है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन की आप बिल्कुल याद करके जाएं। यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद करके जाएं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। इस तरीके की आपकी 3 आइडेंटिटी है। 3 आइडेंटिटी बनती भी कैसे है मैंने वो भी बताया है। अब वो 3 आइडेंटिटी बिल्कुल याद करके जाएं ऑब्जेक्टिव के लिए। 8.1 में इसमें क्या होगा, इसमें अगेन वही आपको 2 साइड मिलेंगी एक ट्राइंगल की, कहने की बात ये। तीसरी साइड आपको फाइंड करके अगले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में क्या किया था एक बार कि उन्होंने बोल दिया था कि एंगल ए में 90 डिग्री बन रहा है, उसकी साइड ए बी इतनी है, बी सी इतनी है। अब बताओ कॉस ए की वैल्यू। तो मतलब ऐसे ना देके साइड के नाम देके ले दिया था, क्वेश्चन वही था, तो उससे घबराना नहीं। बस बेचारा घुमाने के लिए क्या करेगा, उसके पास भी तो कुछ है नहीं ना ज़्यादा, तो बस इतने ही कर सकता है, हो गया। तो आपका ये चैप्टर 8 बहुत अच्छे से हो गया। इसमें अब आपको कोई चिंता की बात नहीं है। और जो मैंने बोला वो अगर आप कर लेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जहाँ 8.1 में भी जो ट्रू एंड फॉल्स है उनको भी देख लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी,
पर फिर पेपर ही बहुत अच्छा जाता है, सबसे अच्छा पेपर आपका मैथ का जाएगा, इस बात की बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए अगर आप मेरी बात मान रहे हैं तो। ठीक है, अगली पार्ट कल देखते हैं, परसों 2 दिन में आ जाएगा।